Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Good morning, everyone. Thank you so much for joining on Sunday morning, 17th of September 2023. I welcome you all to Ticket to Bollywood Career Guidance Summit, India's first virtual Bollywood summit, which is based on Career Guidance Summit. I'm really grateful to you that on the Sunday morning you are here and you are attending this full day Career Guidance Summit, which is named as Ticket to Bollywood. ये सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर में कौन से सेशन होने वाले हैं, कौन से सेशन में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कौन से टॉपिक्स को लेकर अलग अलग सेशंस में अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करेंगे और आपको बॉलीवुड में करियर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्सेस वो उनके स्पीच में दे पाएंगे। आज दिन भर में हम 12 सेशन करेंगे। सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक टोटल 12 सेशंस रहेंगे। हर सेशंस जो है वो 30 मिनट्स के रहेंगे, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री के स्पीकर्स आएंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं स्पीकर्स को, तो आप हमें व्हाट्सएप पे जो आपको नंबर दिया गया है वहां पे आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। उसमें से कुछ सवाल हम स्पीकर्स को जरूर पूछेंगे। चलिए जानते हैं कि आज का एजेंडा क्या है।
पहला सेशन जो है वो पहले सेशन में आज इनॉग्रल सेशन है और वेलकम एड्रेस है। मैं हूँ रिमय एसके। आई एम द फाउंडर ऑफ कॉस्मो पीपल एंड सेलेब्राइज। कॉस्मो पीपल क्या है? कॉस्मो पीपल एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कम से कम 6 से 7 सर्विस सेक्टर्स में काम करती है और उसमें से एक सर्विस सेगमेंट है सेलेब्राइज, जो स्पेसिफिकली टैलेंट मैनेजमेंट या कास्टिंग या फिर ग्रूमिंग के लिए काम करती है। और इसके अंडर हम अलग अलग वर्कशॉप्स, कोर्सेस, गाइडेंस और कास्टिंग के लिए या टैलेंट मैनेजमेंट का हम लोग सर्विसेज देते हैं। आज पहले सेशन में हम लोग पूरे दिन का एजेंडा जानेंगे। सेकेंड सेशन जो है वो नेविगेटिंग द बॉलीवुड लैंडस्केप नाम से है, जिसके अंदर हम लोग बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जाएंगे। उसके बाद में हम लोग स्पीकर्स को कुछ सवाल पूछेंगे, जिसके कारण आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू मिलेगा कि अभी हाल फिलहाल करंटली किस तरीके से काम होता है, आर्टिस्ट किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकता है, अलग अलग जो प्रोफेशन है जो फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्ले किए जाते हैं, जैसे कि राइटर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, या फिर उसमें आर्ट डायरेक्शन भी हो गया, हेयर मेकअप आर्टिस्ट हो गए, या फिर एक्टिंग है, मॉडलिंग है। ये सारे सेगमेंट्स जो है वो फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और वो आपको ये सारे सेगमेंट्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट जो है वो आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। हमारा थर्ड सेशन जो रहेगा वो मास्टरिंग योर क्राफ्ट, मॉडलिंग एंड एक्टिंग को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए सेशन कंडक्ट किया जाएगा। इसमें हमारे पास जो एक्टिंग कोच है उनका नाम विशाल हंडा है, जो जेप गोल्डबर्ग स्टूडियो यहाँ से बिलोंग करते हैं। और दूसरे जो गेस्ट रहेंगे वो डॉक्टर प्रचिति पुंडे, जो एक मॉडलिंग में प्रोफेशनली काम करते हैं और काफी सारी चीजें उनको अलग अलग सेशन के और अलग अलग सेक्शन के नॉलेज भी है। फोर्थ जो सेशन होगा वो इन्फ्लुएंसर्स इनसाइट्स एंड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज होगा। अभी इन्फ्लुएंसर इनसाइट्स और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज हमने क्यों इंक्लूड किया? अगर आप देखोगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफी कुछ आगे बढ़ चुका है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिल्म और एंटरटेनमेंट में काफी सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो कमर्शियली काम कर रहे हैं और ये भी कि जो इन्फ्लुएंसर्स का प्रोफाइल अच्छा है तो इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्टली बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम भी मिल रहा है और वो भी एज ए लीड एक्टर। तो इसीलिए इस सेशन को हमने इस टोटल इवेंट में अकोमोडेट किया हुआ है। इसमें भी हमारे साथ अलग अलग इन्फ्लुएंसर जुड़ेंगे जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और जो भी नॉलेज है कि आप आपकी प्रोफाइल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म को अपनी खुद की इमेज या ब्रांड इमेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन पाए। इसके बाद में हम लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जाएं। अगर कोई भी सिंगर है, लिरिसिस्ट है, कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, बैकग्राउंड स्कोर करते हैं म्यूजिक में, ऐसे अलग अलग अगर प्रोफेशन है तो म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड में किस तरीके से काम करती है। उसके बाद में बॉलीवुड में अगर आपको सिंगर बनना है, लिरिसिस्ट बनना है, तो किस तरीके से आप किसको अप्रोच करना चाहिए, किसको एड्रेस करना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हम लोग स्पेसिफिकली वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड मॉडलिंग के बारे में जानेंगे। इसमें फैशन फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर और मॉडल ग्रूमर और डांस कोरियोग्राफर है। ये सेशन के दौरान वो उनके गाइडलाइंस आपको दे पाएंगे कि अगर आप फैशन मॉडलिंग में करियर करना चाहते हैं तो आप कमर्शियली अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। आपको अगर फैशन मॉडलिंग में जो भी आपको काम करना है, करियर करना है, जैसे कि पेजेंट्स हो गए, प्रिंट एडवर्टीजमेंट्स हो गए, एडिटोरियल हो गया या फिर फिल्म्स हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हो गए,
तो आप आपकी खुद की प्रोफाइल मॉडलिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज जो है ये सेशन में आपको डिलीवर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है ड्यूरिंग द सेशन, तो आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चंस डालिए, तो उस हिसाब से हम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लंच ब्रेक करेंगे 1:15 टू 2 पीएम, और उसके बाद में हम लोग सेशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सेशन नंबर 7 जो है वो स्पेसिफिकली फिल्म मेकर्स के लिए है, जिसके अंदर हमने डायरेक्टर और राइटर को इनवाइट किया है, और उसके साथ साथ विजुअली अपीलिंग करने के लिए फिल्म मेकिंग जितना इम्पोर्टेंट रोल डायरेक्टर का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल डीओपी का होता है। तो इसीलिए इस सेशन में हमने डीओपी को भी इनवाइट किया है, जिससे कि ये सेशन के अंदर आपको आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग समझ में आ जाए। उसके बाद में फिल्म मेकर अगर आपको बनना है, इंडस्ट्री में अगर एज अ फिल्म मेकर आपको काम करना है, तो ये जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से आप आपकी प्रोफाइल को एज अ फिल्म मेकर प्रमोट करोगे, या फिर प्रोड्यूसर्स को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, प्रोड्यूसर्स से आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो किस तरीके से पिच कर सकते हैं, और आप आपका सपना सच कर सकते हैं। तो ये सेशन में हम लोग कंप्लीटली फिल्म मेकिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हमने जो सेशन रखा हुआ है वो है मैजिक ऑफ मेकअप एंड स्टाइलिंग। मैजिक ऑफ मेकअप और स्टाइलिंग ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप शो बिजनेस में काम करते हो तो। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेकअप और स्टाइलिंग ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है। आप अगर आप देखोगे कि मेकअप से 18 इयर्स ओल्ड बॉय वो भी 40-50 इयर्स ओल्ड दिखा सकते हैं, या फिर 50 इयर्स ओल्ड पर्सन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अर्ली 30s। तो ये केवल और केवल मेकअप से होता है। तो इस सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं, ओटीटी वेब सीरीज में काम करते हैं, फिल्म्स में काम करते हैं। तो वो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी मेकअप आर्टिस्ट है जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो उनके लिए स्पेसिफिकली अलग अलग गाइडलाइंस आपको दे पाएंगे। मैं आपके साथ पूरा दिन जुड़ा रहूंगा। हर सेशन में मैं एज अ मॉडरेटर का रोल प्ले करूंगा। एक्सपर्ट्स को मैं अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा, जिस क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो आपको आपका बॉलीवुड में इंडस्ट्री में करियर करने के लिए मदद कर पाएंगे। इसके बाद में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेशन देखने वाले हैं, वो है बॉलीवुड सक्सेस स्टोरी। बॉलीवुड सक्सेस स्टोरी जो है वो स्पेसिफिकली एक डायरेक्टर के साथ हम लोग करने वाले हैं। जो डायरेक्टर अभी इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिनका एक्सपीरियंस ये फील्ड में काफी ज्यादा है, जिनका नाम अक्षत अजय शर्मा है। अगर थोड़ा सा उनके बारे में बात कर सकूं तो वो राइटर है, डायरेक्टर है, और उन्होंने काफी सारे बिग बजट फिल्म्स भी किए हुए हैं, जैसे कि राधेश्याम, और अभी Z5 जो ओटीटी चैनल है उसके ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार और अनुराग कश्यप इन्होंने जो रोल प्ले किया है हड्डी फिल्म में, वो स्पेसिफिकली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग सेशन में काम करने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का 12th सेशन जो रहेगा वो क्लोजिंग रिमार्क्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में रहेगा, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग हम लोग जो भी चीजें हम लोग देखेंगे और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज किस हिसाब से किए जाता है वो हम लोग देखेंगे। सेलेब राइज के साथ आप कैसे जुड़ोगे और किस तरीके से आप आपके करियर को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आज पूरे दिन का एजेंडा रहने वाला है, और 10 बजे से हमारे सेशंस चालू होंगे, जहां पे हम लोग गेस्ट स्पीकर्स को बुलाएंगे
और उनके बारे में उनके एक्सपीरियंस जानेंगे और उनकी गाइडलाइंस भी लेंगे, जिसके अंदर वो आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि आप आपके बॉलीवुड करियर को अलग अलग सेगमेंट्स में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको अप्रोच होना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ के आप बॉलीवुड में आपका करियर बना सकते हो। तो ये सेशन के लिए अभी इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग जरूर उसका कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाए। मैं अपनी टीम को पूछूंगा, अगर कुछ सवाल रहेंगे तो वो मुझे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साहिल पूछ रहे हैं कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना है तो नेपोटिज्म रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं क्या? ये सारे सवाल तो हम लोग डेफिनेटली गेस्ट स्पीकर्स के साथ तो बात करेंगे ही, लेकिन अभी ये सेशन में अगर आपको इवेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है या पूरे दिन के सेशंस के बारे में जानकारी चाहिए तो हम डेफिनेटली इसी सेशन में उसको एड्रेस करेंगे। सेकंड सवाल है रोहित का। वो पूछ रहे हैं कि पूरे दिन में अलग अलग जो सेशंस है उसके गेस्ट लाइनअप कैसा है। आप अगर गेस्ट लाइनअप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है celebrize.cosmopeople.in। ये celebrize.cosmopeople.in के अंदर जाके आप सारी जानकारी जान सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर, कौन से स्पीकर्स यहाँ पे ये इवेंट में आने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पायल पूछ रही है कि अगर मेकअप आर्टिस्ट को बॉलीवुड में काम करना है तो किस तरीके से अप्रोच किया जाए। ये क्वेश्चन हम लोग स्पेसिफिकली लेंगे हमारे मेकअप रिलेटेड जो सेशन है, जिसमें हम लोग सीने मेकअप आर्टिस्ट को इनवाइट किया है, उनको हम लोग बुलाएंगे और वो आपको इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये 20 मिनट्स का सेशन था, आज पूरे दिन का आपको ओवरव्यू देना था, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और इसके बाद में मैं जुड़ा रहूंगा पूरे दिन के लिए। सारे सेशंस में एज अ मॉडरेटर में रोल प्ले करने वाला हूं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें क्वेश्चंस भेजिए। अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो हमारी टेक्निकल टीम है जो आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।